हेलो गाइस, वेलकम टू गेट बैक टू अवर क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल जो जिस इक्वेशन के अंदर जो भी एक इक्वेशन हो उसके अंदर हमारे पास एक वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हो, उससे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन कहते हैं, इक्वेशन नहीं कहते, एक्सप्रेशन कहते हैं। इक्वेशन तब होते हैं जब उस पॉलिनोमियल के आगे जीरो हो जाए। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तो जो पोली है, पोली हम यूज़ करते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जो हमारे पास टर्म्स आ जाए उसके अंदर, तो उसके अंदर यूज़ करते हैं पोलिनोमियल। ठीक है, तो जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, ये क्या है हमारे पास? एक पोलिनोमियल इक्वेशन है हमारे पास। तो हम इसे क्या करेंगे? ये है एक पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? 1 2 3 4 टर्म्स है हमारे पास, तो इसे हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल एक्सप्रेशन। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या है? 4 टर्म्स है। अगर इसके अंदर होते 3 टर्म्स तो हम इसे कहते हैं ट्राइनोमियल, 2 होते तो हम कहते हैं बाइनोमियल, और अगर 1 होते तो हम इसे कहते हैं मोनोमियल। ओके, तो पोलिनोमियल हम इसके अंदर, जैसे हमने 7th और 8th क्लास में हमारी पढ़ा था कि किस तरह हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड करते हैं, इस तरह के एक्सप्रेशन को, इनके फैक्टर्स निकालते हैं हम ऐसे। तो ये हमारी पोलिनोमियल एक्सप्रेशंस होती हैं। इसी को हम थोड़ा डीपली स्टडी करेंगे 9th क्लास में। तो उसके बाद आती है टर्म्स। अब जैसे मैंने इक्वेशन में मैंने कितनी बार यहाँ पे भी वर्ड बोल दिया टर्म्स। तो टर्म मतलब जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 11। मान लिया हमारे पास एक पोलिनोमियल इक्वेशन है, तो टर्म्स होते हैं कि ये टर्म कितनी है, ये पूरी क्या आएगी? टर्म। ठीक है, ये साइन के साथ जो है कि ये भी टर्म, ये साइन के साथ जो है कि भी टर्म। तो हमसे पूछ ली जाए कि एक इक्वेशन दे दी जाए और पूछा जाए कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, तो टर्म्स कितने हमारे पास? 1 2 3, तो 3 टर्म्स है हमारे पास। अगर मान लो यहाँ पे आ जाता माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स आ जाता तो हमसे पूछ लिया जाए कि राइट ऑल द टर्म्स इन दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के अंदर सारे टर्म्स है उन्हें हमें लिखने। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वेयर कोमा माइनस एक्स, एक दूसरी टर्म, और तीसरी टर्म होगी इसकी 11। तो इसकी क्या आगे 3 टर्म्स है, हमने तीनों टर्म यहाँ लिख दी। अगर माइनस में तो माइनस में लिखेंगे, प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। ओके, उसके बाद आता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट के अंदर हम देखते हैं, कोफिशिएंट के अंदर आता है कि हमें कह दिया जाए कि राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर के आगे जो भी टर्म हो, जैसे इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, तो उसको हम कहते हैं 1। तो एक्स स्क्वेयर के आगे क्या है? 1। तो 1 क्या है? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है। अगर हमें कह दिया जाए कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स का कोफिशिएंट आना हो, तो एक्स के आगे भी कुछ नहीं, सिर्फ माइनस का साइन है, तो 1। तो पूरा आएगा माइनस का 1 क्या आ जाएगा? एक्स का कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, अब एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट जो है खुद ही कांस्टेंट, तो ये इसका हम पूछते भी रहते हैं। कोफिशिएंट सिर्फ जो वेरिएबल होता है उसी का हमसे कोफिशिएंट पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल मीन्स टू से कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म मिल जाए। मान ली कोई और ये एक्स वाली टर्म ना है, सिर्फ और सिर्फ ये 11 आ जाए, तो ये जीरो पॉलिनोमियल है। एक जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे 2.2 एक्सरसाइज के लिए। लेकिन अभी हमें क्या स्टडी करना है? जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल सिर्फ एक याद करने के लिए बता रही हूँ कि जो कांस्टेंट में आ जाए, मान कि 11, अब मान लिया सिर्फ हमें हाफ दे दिया जाए, तो ये भी एक जीरो पॉलिनोमियल आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ रहा हो उसे हम जीरो पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं। अब आता है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब कि जैसे मैंने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे, एक मिनट में वापस लिखती हूँ। हमने क्या ले लिया? ये अब पी एक्स, एक तो पी एक्स का मतलब बता देती हूँ। पी एक्स मतलब कि वेरिएबल एक्स के अंदर पूरी इक्वेशन है। अगर यहाँ पे पी वाई दिया हो तो पूरी वाई के अंदर इक्वेशन होगी। पी टी दिया हो, पी जेड दिया हो, कुछ भी दिया हो, तो उसके अंदर क्या आती है? ये सारी इक्वेशन, पोलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो उसी वेरिएबल के अंदर होती है। ठीक है, तो अब ये क्या है? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब कि पूरी जो इक्वेशन है, पूरी जो एक्सप्रेशन होगी, वो पूरी एक्सप्रेशन किस में आएगी? एक ही वेरिएबल के अंदर। जैसे भी पूरी एक्सप्रेशन एक्स के अंदर है, इसके अंदर और कोई नहीं है। यहाँ पे हम एक्स पावर 0 ले सकते हैं, तो मतलब कि पूरी क्या है? एक्स के अंदर ही इक्वेशन है। इसे हम क्या कहेंगे? पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और एक तो ये होना चाहिए कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल से हमें पता लग जाता है कि वन वेरिएबल है। ठीक है, अब दूसरा एक इसका इंडिकेशन होता है कि जो एक्स की पावर है, जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर में होनी चाहिए। पावर should
बी इन होल नंबर के अंदर होनी चाहिए जो भी पावर होगी। पावर होल नंबर कौन से होते हैं? 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो नंबर 0 से स्टार्ट हो गए इन्फिनिटी तक जाए उसे हम होल नंबर कहेंगे। अगर किसी की पावर आ जाए, मान लिया इसकी पावर हाफ आ जाती, तो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर x की पावर हाफ में। हमें सभी की देखनी होती है, हमें सिर्फ एक x की नहीं देखनी कि इसकी होल नंबर में तो ये वन वेरिएबल में नहीं, हमें सभी की देखनी होती है कि जैसे अब इसकी हाफ में है तो ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन पूरा ही इस चीज़ पे बेस है। हमें सारा बताना है, हमें इक्वेशंस दी जाएंगी और उसके बारे में हमें बताना है। उसके बाद आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। अब पूरे पॉलिनोमियल के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसकी है? ये 3 की सबसे बड़ी पावर है, सबसे बड़ी पावर है 3, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 3। तो व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज, दिस एक्सप्रेशन इज 3। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर इसी चीज, इन दोनों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, टर्म्स के ऊपर अभी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके।